जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लगने के बाद एक तरफ छात्र तो खुश हैं, लेकिन आज के अखबारों में रिक्ति संबंधित यानी बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों के संबंधित अपडेट बताया गया है, जो कि एस सिद्धार्थ के द्वारा बताया गया। इसमें जो कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो भी रिक्ति आएगा, यानी कि अभी जो भी रिक्ति मांगा जा रहा है सभी जिला से, उस रिक्ति का 50% सीट को रख लिया जाएगा, कारण 2026 में टीआरई 5 के लिए। तो एक न एक तरफ से ये छात्रों के लिए कभी न निगेटिव है, जो टीआरई 4 के छात्र हैं, जो टीआरई 4 के छात्र हैं उनके लिए तो ये निगेटिव पॉइंट है। अगर अभी जो रिक्ति आता है टीआरई 4 के लिए, जो रिक्ति आता है, मान लीजिए 1 लाख के आसपास आता है, तो उसमें से 50,000 रिक्ति आपका रिजर्व हो जाएगा टीआरई 5 के लिए, यानी 50,000 सीटों पर ही बहाली होगा। अब तो एक तरफ छात्र जो है वो डोमिसाइल के लिए खुश है कि डोमिसाइल लग गया, थोड़ा कम नंबर लाना होगा, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन सीट कम रहेगा तो कट ऑफ और ज्यादा हो जाएगा, यानी डोमिसाइल से भी छात्रों को फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ देखेंगे शिक्षकों की आधी रिक्ति टीआरई 4 के लिए होगी, यानी जो भी रिक्ति आएगा, और लमसम जो रिक्ति बताया जा रहा है 1 लाख के आसपास बताया जा रहा है, क्योंकि अनुमानित है 90,000 की चर्चा तो चल ही रही है। यहाँ पर देखेंगे राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए कुल रिक्ति की आधी सीट 2026 में होने वाली विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इस वर्ष होने वाली टीआरई 4 कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर ही बहाल होगी। कहीं न कहीं बहुत बड़ी जो है बैड न्यूज है टीआरई 4 के छात्रों के लिए, बैड न्यूज। टीआरई 4 की रिक्तियों आने वाली एसटीईटी माध्यमिक परीक्षा नहीं होगी, यानी कि अभी जो है स्टेट परीक्षा टीआरई 4 में नहीं होने वाला है। इस चीज को एस सिद्धार्थ जो है बिहार शिक्षा विभाग के एससीएस हैं, उन्होंने बता दिया है कि स्टेट की आयोजन नहीं किया जाएगा। स्टेट के लोग अभी हम आपको बताएंगे, आगे वाला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टेट का डाटा बताएंगे कि अभी तक जो है बिहार में कितने स्टेट पास अभ्यर्थी बचे हुए हैं, वो भी हम डाटा आपको जल्द बताएंगे। टीआरई 5 के लिए जो है वो सीट को बचाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है। टीआरई 4 के जो छात्र हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अगर सीट कम रहेगा, मान लीजिए 50,000 सीट पर बहाली होगा, तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा इस डोमिसाइल का। सो हम कर रहे हैं बिहारी छात्रों को फिर तो लेने का देने ही पड़ जाएगा, फिर कट ऑफ 5 होगा। तो कहीं ना कहीं छात्र जिस चीज के लिए डोमिसाइल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उस चीज के लिए डोमिसाइल से लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब पूरी सीटी पर कम से कम जो सीट होगा, रिक्ति होगा, कम से कम 80% सीटों पर बहाली होना चाहिए। जो टीआरई 4 के लिए जो रिक्ति आए, अभी जो रिक्ति आएगा 31 अगस्त 31 जुलाई तक, यानी 31/7 तक का रिक्ति मांगा जा रहा है। 31 जुलाई तक जो भी पद खाली है उसके हिसाब से डाटा मांगा जा रहा है। तो कम से कम अभी जो सीट आएगा उस पर 80% सीटों पर बहाली होना चाहिए, 20% सीट रिजर्व रख ले, क्योंकि 1 साल बाद फिर जो है वो रिक्ति आएगा, रिक्ति खाली होगा, क्योंकि अभी जो बहाली होगा ये जब से कम ये 1 साल लगेगा। एक बात चीज क्लियर कर लो, 2026 का समय है, तो ये अगला अगस्त सितंबर में ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ऐसा नहीं जल्द हो जाएगा, क्योंकि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन का भी कोई अभी गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है। और ज्यादा उम्मीद टीआरई 4 का एग्जामिनेशन का भी है दिसंबर में, इस चीज को समझ ले, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी पोस्ट किया गया है 2025, तो 2025 में चुनाव से पहले नहीं होगा, इस चीज को भी समझ ले। ये परीक्षा कहीं ना कहीं दिसंबर में आपका 110% श्योर रहे कि जाने की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक कोई टीआरई 4 का याचना हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बहुत सारे प्रक्रिया है, जो आवेदन में ही बहुत सारे प्रक्रिया है वो होते हैं, जो कि कुछ अभी नहीं हुआ। तो और समय आपके पास मात्र सितंबर तक है, और उसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगा। 5 अक्टूबर से आचार संहिता का चुनाव आयोग घोषणा भी की हुई है कि 5 अक्टूबर से बिहार में चुनाव का जो बिगुल फूक चुका होगा। तो ये कहीं ना कहीं संभव एग्जामिनेशन भी नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा तो जनवरी में रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस होते हुए नियुक्ति बताते आपको अप्रैल मई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका अगस्त सितंबर के बाद ही टीआरई 5 का जो बहाली है वो होने वाला है। और सीट की फिर 1 साल में सीटों की संख्या कहीं ना कहीं 1 साल में हर साल जो है वो सीट जो एडजस्ट होता है, हर साल रिटायर करते हैं, तो कम से कम 50,000 होगा, तो 20% मिला लिया जाएगा, तो उसमें भी 70-80 हज़ार पद हो जाएंगे। तो कम से कम टीआरई 4 में 80% रिक्तियों पर बहाली होना चाहिए। अब डोमिसाइल का क्या फायदा है, डोमिसाइल भी दिया गया है, जो जनरल के सीट पर दिया गया है, यानी यूआर के कुल पदों का नहीं दिया गया, कुल पदों पर जैसे 25% डोमिसाइल जो बढ़ा 60 से 85 किया गया, 15% यूआर के लिए, 40% में डोमिसाइल है, 40% में 35% जो है वो महिला के लिए है रिजर्व। उसके बाद इसका फिर 40% जो रेस्ट बचेगा उसका 40% डोमिसाइल है। यहाँ पर समझेंगे तो आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं।
मान लीजिए कि 10,000 पद जो है यूआर का है, ठीक है, 10,000 पद यूआर का है, तो इसमें से जो महिला का जो सीट आएगा 3500, क्योंकि 35%, 3500 जो पद होगा ये महिला का लिए हो जाएगा, महिला रिजर्वेशन के लिए। और यहाँ से करेंगे, अब जो बचेगा यानी 6500 का, 6500 का 40%, यहाँ देखेंगे 6500 बचा, 6500 का 40% यानी 100, यानी कि 650, 1300, 2600, यानी 2600 पद होगा जो डोमिसाइल का होगा, यानी डोमिसाइल। अब इस 6500 में से 2600 को घटा दीजिए, 6500 में से 2600 को घटा दीजिए, यानी 0 0, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3। ये जो पद होगा ये यूआर का होगा, यूआर का पद। तो कहीं ना कहीं जो है 3 पद को बना दिया गया है यूआर कैटेगरी के 40% सीटों को। एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन दे दिया गया है, दूसरा जो है वो डोमिसाइल बना दिया गया है, और तीसरा जो है यूआर बना दिया गया। 3 पार्ट में जो है वो बांट दिया गया। हालांकि महिला सीट तो पहले से रिजर्व है, इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन जो सीट बचा है यूआर में उसी में 2 पार्ट कर दिया गया है। डोमिसाइल के लिए एक कैटेगरी को बढ़ा दिया गया। कहीं ना कहीं अब 50,000 पर होगा तब अब कितना 4 कैटेगरी होता है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, कितना कितना सीट होगा, 500 600 सीट मिलेगा आपको सभी कैटेगरी में, 500 600 700 सीट मिलेगा। यूआर का भी सीट आपको 1000 के आसपास रहेगा। बिहार से बाहर के जो छात्र आएंगे उनको भी ये परीक्षा देने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि अधिक सीट कम रहेगा तो कट ऑफ कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 80% सीटों पर बहाली होनी चाहिए। ऐसे भी बिहार से बाहर वाले को आरक्षण कम किया, मतलब ये यूआर है तो यूआर में ऐसा नहीं है सब यूआर में बिहार के लोग भी यूआर रहते हैं, और जो ज़्यादा नंबर लाता है वो भी यूआर के कैटेगरी में जाता है। अब कट ऑफ का जो रूपरेखा है आपको हम बता देते हैं। कट ऑफ का जो रूपरेखा है, कट ऑफ का जो रूपरेखा बनेगा सो अलग थोड़ा बनेगा। सबसे पहले यूआर का कट ऑफ बनता था, अब यूआर के बाद यूआर में जैसे बिहार और बिहार से बाहर, आउट ऑफ बिहार दोनों रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो है बिहार के बाहर के जो छात्र हट जाएंगे। इसके बाद डोमिसाइल आएगा, डोमिसाइल वाले सीट में बहाल होंगे जो कि बिहार के इंटर मैट्रिक किए होंगे, बिहार के निवासी होंगे और बिहार से इंटर और मैट्रिक किए होंगे वही, यानी बिहार के किसी भी स्थान से किसी भी जिले से अगर आपने इंटर मैट्रिक किया है तब। और एक चीज ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि हम बिहार के हैं और बिहार से बाहर में रह के पढ़ाई किए हैं तो आपको डोमिसाइल का आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन कैटेगरी अगर आपका जो है यहाँ का एनसीएल प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपको अपने कैटेगरी में अगर आप ओबीसी है ईबीसी है तो उस चीज कैटेगरी का लाभ मिलेगा। लेकिन डोमिसाइल में सिर्फ कंडीशन है कि इंटर और मैट्रिक, इस चीज को समझ ले। डोमिसाइल एक जो है लेवल आपका बढ़ गया है, इसमें जो सीट होगा तब इसमें कट बनेगा। उसके बाद सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को बांट दिया जाएगा, ओबीसी को बांट दिया जाएगा, ईबीसी को बांट दिया जाएगा, एससी को बांट दिया जाएगा, एसटी को बांट दिया जाएगा। ऐसे जो है ये बहाली होगा। तो अगर कम सीटों पर बहाली होता है तो एक चीज समझ ले कि जो है बिहार के छात्रों के लिए डोमिसाइल का कोई भी फायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि सीट जब कम होगा तो डोमिसाइल का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इसी को भी समझ ले। तो कम से कम 80% पर बहाली होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है रिक्ति पर बहाली होना चाहिए, ताकि बिहार के सभी छात्रों को मौका मिले। ऐसा नहीं कि नाम मात्र से बहाली कर दिया जाए और 50 सीटों पर बहाली होगा तो कहीं ना कोई छात्र को लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ हाई होगा, फिर भारी संख्या में रिक्ति बचेगा, फिर जाएगा टीआरई में, टीआरई में बहुत भीड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं परेशानी है। क्योंकि स्टेट के छात्र जो परेशान है, स्टेट का भी हम डाटा आपको बताने वाला है कि कितना जो छात्र हैं स्टेट में बचे हुए हैं। और टीआरई 4 के एग्जामिनेशन को लेकर भी हम आपको बता दें कि टीआरई 4 का जो एग्जामिनेशन है वो संभवतः अब जो लग रहा है वस्तु स्थिति के हिसाब से एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 2025 में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव से पूर्व जो है एग्जामिनेशन होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही।